Across the nations, across the globe, we are the Stars of David, and we meet every Saturday, and Saturday is the Sabbath day, the seventh day of the week. आज सबत का दिन है, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैं गलत कह रही हूँ, संडे सबत का दिन है। संडे सबत का दिन नहीं है, संडे हमारी फतेहमंदी का दिन है। संडे के दिन हम यीशु जी उठा मुर्दों में से, और उसने फतह पा ली, ताकि हमें सबत का दिन उस तरह से मनाना ना पड़े जैसे कि अहकाम में था। और अहकाम में ये था कि कोई काम सबत के दिन आप नहीं कर सकते। आप बाजार दूध भी जाके नहीं ला सकते, आप टमाटर भी जाके नहीं ला सकते, आपको घरों में कैद होके बैठना है और सिर्फ दुआ करनी है। ये था सबत का रूल। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु ने हमें फतेहमंदी दिला दी और हमें इस कैद से बाहर निकाला। लेकिन सबत का दिन 7वां दिन है आज, जिस दिन खुदावंद ने आराम किया। उसने सब चीजें बनाई 6 दिन में, और फिर उसने सबत के दिन आराम किया। 7वें दिन को पाक ठहराया गया। लेकिन पाकीज़गी पाकीज़गी कायम नहीं रही। और पाकीज़गी कैसे कायम नहीं रहती? पाकीज़गी जब हम हुक्म अदूली करें तो पाकीज़गी कायम नहीं रहती, क्योंकि जो अथॉरिटी में होता है वो बेहतर तौर से जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। और हमारा खुदावन जो अथॉरिटी रखता था और रखता है, वो उस वक्त जब उन आदम और हवा ने हुक्म अदूली की, तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने देखा कि हमारे हमारे तन ढपे नहीं, क्योंकि उनके तन जो थे वो खुदा के जलाल से ढके हुए थे। वो जलाल हमसे दूर हो गया, और यीशु वही जलाल हमें वापस देने के लिए आया। खुदावन जिस्म में जब आया तो उसने वो सब कर दिखाया जो इंसान नहीं कर सकता, और अगर कोई कर सकता है तो बहुत थोड़े से लोग। तो खुदावन थोड़े से बच्चे नहीं चाहता वापस, वो चाहता है कि मेरी औलाद, मेरी मीरास मेरे पास वापस आए। लेकिन मसला यह है कि वो पाक है और हम नापाक। ये जिस्म में हम रह के नापाक रहते हैं, लेकिन जब हम रूह और सच्चाई से आगे बढ़ते हैं तो हम उसके तख्त तक पहुंच जाते हैं। आज की इबादत का आगाज करते हैं, जैसे कि हमेशा हम करते हैं, दुआ के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी जो येलो ग्रुप है और क्वायर में जो लीड कर रही हैं जोया, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और प्रेयर में लीड करें। जी जोया, दुआ में आगे आ जाए। सब आंखें बंद हो जाएं और हम खुदावन के सामने अपनी ख्यालात को खुदावन की तरफ लगाते हुए दुआ को सुने, ताकि जब आमीन बोलें तो हमें पता हो कि हमने किस बात पे आमीन बोली है। तेरे नाम को इसला दे तू मैं ब्लेस कर तांदा मैं सिस्टर के लिए ड्रामा फिट तांदा सिस्टर को छू ब्लेस कर बड़ी बरकत तांदा आज तो भी वो मीटिंग लीड करें तांदा उनके साथ हो तांदा तांदा आज हम जो कहें तांदा ये ना हो कि हम एक कान सुने और दूसरे कान से निकाल दे तांदा हमारे दिलों में नक्शीन हो तांदा सबको छू ब्लेस कर बड़ी बरकत दे मांगते हैं उसी के नाम से आमीन आमीन आमीन। आमीन। बहुत अच्छी दुआ। दुआ का लंबा होना जरूरी नहीं होता, दुआ का लंबा होना जरूरी नहीं होता, दुआ किस दिल से की जा रही है उसका जरूरी होता है। क्योंकि कई दफा हम दुआ भी नहीं करते, और अगर हम सिर्फ रोते हुए खुदावन से शफात करें तो खुदा उस एहसास को, उन जज्बात को, उन अल्फाजों को जो हमारे मुंह से नहीं निकल रहे, वो सुन लेता है, वो समझ जाता है, और हमें हमारे दिल के मुआफिक वो जवाब भी देता है। तो आप सबको खुदावंद आज ढेरों बरकतों से नवाजे, क्योंकि हम यहाँ किसी को प्लीज करने नहीं आए। वी हैव नॉट कम हियर टू प्लीज एनीवन बट जस्ट वन, एंड हिज नेम इज याहवे। एंड वी थैंक
him for the sacrifice of his son, the only begotten son, Yeshua. Because it is written that whatever you shall ask the Father in my name, in the name of Jesus, he will give you. लेकिन क्या क्या मांगे? उसकी मर्जी के मुताबिक जब मांगे. When we ask in accordance to his will, then we get it. We will surely get it. Because, as I always say, delay is not denial in the kingdom of heaven. खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं. तो अब टाइम हुआ है परस्तिश का, खुदावन के हजूर अपने नजराने पेश करने का, और मैं क्वायर से लीड करूंगी. डैनियल भाई हमें लीड करते हैं. आज हनी नहीं है और उनकी कुछ और कमिटमेंट्स थी, बट इस दुनिया में रहते हुए हमें अपनी कमिटमेंट्स भी पूरी करनी पड़ती हैं. तो बट द प्रेज मस्ट गो ऑन, द प्रेज मस्ट गो ऑन टिल द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस. हालेलुया. सारी क्वायर आ जाए सामने और हम खुदावन के हजूर जो है अपने नजराने पेश करेंगे, अपनी आवाजों के नहीं, अपने दिलों के, अपने दिलों के. और जब परस्तिश हो रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब खड़े हो जाएं, ताकि हम खुदावन के हजूर जो हैं इस वक्त खड़े हैं, किसी आदमी के सामने नहीं, किसी औरत के सामने नहीं, हम खड़े होके हम अपने खुदावन की तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजाते हुए, अपने हाथ ऊपर करते हुए, जैसा भी आपको अच्छा लगे. कलाम कहता है कि पाक हाथ उठाओ तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा. आप पाक हाथ उठाएं, आप ताली बजाएं और बरकतें समेटें जो खुदावंद ऊपर से बरसा रहा है. और इधर ना देखें, उधर ना देखें, कौन क्या कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है. इस वक्त आपको सिर्फ सोचें कि खुदावंद देख रहा है, खुदावंद देख रहा है, और खुदावंद आपके दिल की मुआफिक आपको बरकत देगा. ऐसा कोई अगर क्वायर के अलावा कोई बच्चा आगे जाके गीत गाना चाहता है तो भी उसको इजाजत है. कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है. स्टार्स और डेविड में कोई पाबंदी नहीं. कोई सुरीली मौसीकार हमें नहीं चाहिए, हमें कोई गुलूकार नहीं चाहिए. हमें चाहिए तो हमें परस्तार चाहिए, और वो दिल जो पाक रखते हैं वो परस्तार होते हैं. तो लेट्स प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मेरे अजीजों, बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं. वी आर ब्लेस्ड कि आज हम अपना ये वक्त खुदावंद की हजूरी में गुजार रहे हैं, और हम ज़बूर गाएंगे 96. आओ एक नवा गीत रब ली गाइए. आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ. सब जो जमीन थे ओ गावन लई आओ, सब जो जमीन थे ओ गावन लई आओ. आओ एक नवा गीत करो सब जुर्गी यहोवा देना दी, करो सब जुर्गी यहोवा देना दी. रोज रोज मुक्ति ओसली सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओसली सुनाओ. आओ एक नवा गीत ओ दे हजूर विछे इज्जत दौलत, ओ दे हजूर विछे इज्जत दौलत. पाघर विच ओ देने की नालाओ, पाघर विच ओ देने की नाल आओ. आओ एक नवा गीत ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नू दसो, ओदे वड्डे काम तुसी लोकां नू दसो. कौमां आगे बुजुर्गी बताओ, कौमां आगे बुजुर्गी बताओ. आओ एक नवा गीत क्यों जो रब है सारे
जोता ना लो वडा, क्यों जो रब है सारे जोता ना लो वडा, तुसी लाए कोना ओस नु वड्याओ, तुसी लाए कोना लोनु वड्याओ, आओ आवागी लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज है, लोकां दे बुत सा झूठे ते ना चीज है, आसमान दे खुदा नु खालिक बनाओ, आसमान दे खुदा नु खालिक बनाओ, आओ एक नवां गीत रब लई गाओ, आओ एक नवां गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन ते ओ गावन लई आओ, सब जो जमीन ते गावन लई आओ, आओ नवां गीत। बेशक बेशक उसी की हजूरी, उसी की मामूरी है जो हमें हर एक चीज से आगाह करती है, हर एक चीज के लिए तैयार करती है। हालेलुया हालेलुया। हम इसी तरह दुआया हालत में रहते हुए ज़बूर 100 गाएंगे, ऐ सब जमीन दे लोको तारीफ करो रब दी। हालेलुया। ऐ सब जमीन दे लोको तारीफ करो रब दी, ऐ सब जमीन दे लोको तारीफ करो रब दी, खुशी नाल तुसी करो खुदा दी बंदगी, तारीफ करो रब दी, यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल, यहोवा दी बुजुर्गी सब करो खुशी नाल, हजूर विच ओ दे हाज़िर गीत गांदे होए भी, तारीफ करो रब दी, यहोवा जानो तुसी जो है खुदा, यहोवा जानो तुसी जो है, बनाया उसने सानू हायो दे आसीवी, तारीफ करो रब असी ओदी जो दिया भेड़ा ते ओ दे लो, असी ओदी जो दिया भेड़ा ते ओ दे लो, ओ दे हाजू विच आके शुक्र करो तुसी, तारीफ करो रब, हाँ तुसी सारे आखो मुबारको दाना, हाँ तुसी सारे आखो मुबारको, खुदा दे घर विच आओ ते करो बंदगी,
तारीफ करो रब दी, क्यों जो खुदा भला है, मेहरो दी है सदा, क्यों जो खुदा भला है, मेहरो दी है सदा, तेओ दी वफादारी सदा तिक रहिंदी वी, तारीफ करो रब दी, ऐ सब ज़मीं दे लो, तारीफ करो रब दी, खुशी नाल तू सिकारो खुदा दी बंदगी, तारीफ करो रब दी, तारीफ करो रब दी। हालेलुया 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 हालेलुया। बेशक मेरे अजीजों, उसी की ज़ात है, उसी का नाम है जो हमें हर एक चीज के लिए तैयार करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। दूसरा किसका होना है? चाहिए तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरी सताइश हो। हालेलुया। हम इसी तरह दुआई हालत में रहते हुए शाम बंजरती जाएंगे, दुआ कहने नहीं जान मुबारक खुदा, बेशक उसी का नाम मुबारक और भला है। दुआ है मेरी जान मुबारक खुदा है, दुआ है मेरी जान मुबारक खुदा, तेरे से नाम पावी तर सदा है, तेरे से दाई नाम पवित्र सदा है, तू मेरी कदी ना भूले बख्श शायो दियानु, कदे वीना भूले बख्शिशा ओ दियान, तू मेरी जान मुबारक खुदा, तू मेरी जान मुबारक खुदा है, तू है मेरी जान, तेरे सारे पानु ओ है मिटांदा, तेरे सारे पापानु ओ है, तेनू सारे हालेलुया तो दे दा शिफा है, तेनू सारे लोगा तो दे दा शिफा है, तू कह मेरी मेरी जान नू मौत तो यस बचांदा, हालेलुया मेरी जान नू मौत तो बचा, मैनू गई मदा कर दायता है, मैनू मदा कर दायता है, तू है मेरी तेनू रंगिया चीजा नालो जोंदा, तेनू चंगिया चीजा नालो जो, तेरी ओ खुशी बख्शदा है, तेरी ओ खुशी बख्शदा है, तू आके मेरी
Akaba devangar tenu zor de ke akaba devan zor de o जाएगा कर दानया है ओ तेरी जमानों कर दानया है तू है मेरी जान हाँ सब दुखियां कंगाला दे लैया पे हाँ सब दुखियां कंगाला दे लैया पे नया सच्चे आई कर दा खुदा है नया सच्चे आई कर दा खुदा है तू वखाया अपना मूसा उसने वखाया अपना मूसा उस बनी इसराइल लादायो रहनुमा है बनी इसराइल लादायो रहनुमा है तू है मेरी जान मुबारक खुदा है तू है मेरी जान मुबारक खुदा सदाई नाम पवित्र सदा तेओ सदाई नाम पवित्र सदा तू है मेरी जान हालेलुया हालेलुया उसी का नाम मुबारक और उसी का नाम कदूस है हमारी जान खुदावंद आपको मुबारक कहती है हमारी रूह आपको सिजदा करती है हम इसी तरह वर्ष में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे कोई नरसिंगा फूक रहा है कोई नरसिंगा फूक रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है बादलों पे यीशु जल रहा है कोई नरसिंगा फूक रहा है कोई नरसिंगा फूक रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है बादलों पे यीशु उसके प्यार की शम्मे जलाए फूलों से उसकी राहें सजाए उसके प्यार की शम्मे जलाए फूलों से उसकी राहें सजाए हमको ले वो आ रहा है हमको ले वो आ रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है बादलों पे यीशु जलदा होशना के नारे लगाए आगे ही आगे बढ़ते जाए होशना के नारे लगाए आगे ही आगे बढ़ते जाए जीवन देने वो आ रहा है जीवन वो आ रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है बादलों पे यीशु जलदा रहा है वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताबों में नाम मिलेंगे वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताबों में नाम मिलेंगे उनको लेने वो आ रहा है उनको लेने वो आ रहा है बादलों पे यीशु
जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। बेशक मेरे अजीजों, उसकी आमद बहुत नजदीक है। अपने आप को हमेशा उसकी आमद के लिए तैयार रखें, जागते रहें और दुआ में लगे रहें, और अपने आप को उसके लहू से धोते रहें। यस, हालेलुया, हालेलुया। हम इसी तरह दुआया हालत में रहते हुए दुआया कोर्स गाएंगे, रूहे पाक खुदावंदा दुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, रूहे पाक खुदावन तू आ, जाने जिस्म और रूह में तू बस जा, रुआन जिसम और रूह में तू बस जा, आ रुआ, आ मारुआ, रुआ, रुआ। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाक के दावे हर दिल से, बारिश होगी मिट जाएंगे पाक के दावे हर दिल से, आ रुआ, आ आरु आ रू रुआ, रू रुआ, 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 रुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज के कलाम को मांग ले, उस रूहे पाक को अपनी जिंदगियों में मांग ले जो हमारा मददगार है, जो हमें कलाम को समझने की कुव्वत और अकल देता है। ऐ रूहे पाक, हम अपने आप को आपके सामने पेश करते हैं, हमारी जिंदगियां अपने आप को आपकी कबूलियत के लिए पेश करती हैं। हमारी जिंदगियों से हमेशा आपके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे और हम जलाली बदन बन जाएं। मैन। हालेलुया, हालेलुया। जी बाजी, ओवर टू यू। ओह, थैंक यू सो मच। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम। इतनी खूबसूरत परस्तिश, और वो खूबसूरत आवाजों से नहीं होती, खूबसूरत परस्तिश होती है दिलों से। और इस वक्त हम जो सब वहां पे हैं, खुदावंद के हजूर अपने आवाजों के, अपने दिलों के नजराने जो पेश किए हैं, आप सबको खुदावंद बरकत के लिए दिल से खुदावंद चाहता है कि सबको बरकत दे, और आप सब उसकी बरकत समेटने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि परस्तिश से बरकत मिलती है और फिर कलाम से बरकत मिलती है।
तो आज दिल की गहराइयों से मैं चाहती हूँ कि आप इस कलाम को ना सिर्फ सुने, ना सिर्फ समझें, क्योंकि हम में से बहुत हैं जो सुनते हैं और समझते नहीं, और कुछ हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, पर करते नहीं। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि ये खुदावन चाहता है, इसलिए मैं कहती हूँ मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं वो हर काम खुद करना चाहती हूँ जो खुदावन चाहता है। और मैं 100% अगर अभी नहीं कर रही, तो मैं कोशिश करती हूँ हर रोज, क्योंकि कलाम कहता है कि मैं घटूं और वो बढ़े। वो तब तक मुझ में बढ़ता रहे जब तक कि मैं बिल्कुल भी ना नजर आऊं और वो ही वो नजर आए। और वो कौन है? उसका नाम है यीशु। और ये खुदावन, जब खुदावंदों का खुदा, जो कलाम में हम पढ़ते हैं, इज अ गॉड ऑफ गॉड्स। व्हेन ही लुक्स डाउन ऑन द अर्थ, हु डज ही सी? क्या वो आपको देखता है? क्या वो मुझको देखता है? वो हम में से किसी को नहीं देखता, क्योंकि हम सब गुनाह के बोझ के नीचे दब चुके हैं। और हमारे अ, हम एक एक गिलाफ में ऐसे हैं जो कि गुनाह का गिलाफ है, और वो काला होता है। हमें क्या चीज रोशन करती है कि हम पाक हो जाएं और हम उजाला उजाला हों और हमें खुदा देख सके, हमें देख सके? क्योंकि वो गुनाह को सूंघ लेता है लेकिन देख नहीं सकता। इसीलिए उसने हमें निकाल दिया, बाग़ अदन से निकाल दिया, क्योंकि उसने गुनाह की खुशबू सूंघ ली, लेकिन उसने उससे रहा उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये नापाक लोग अब इस पाक मकाम पे रहें, इनको भेज दिया जाए यहां से, जब तक कि ये पाक ना हो जाएं। 4000 साल तक खुदावन ने देखा, टेस्ट किया। खुदावन ने इंसानियत को टेस्ट किया। जो इंसान आदम और हवा से पैदा हुए, उनको टेस्ट किया 4000 साल तक। और उनमें से कितने उसके तराजू पे पूरे उतरे? बहुत कम, बहुत कम। तो खुदावन नहीं चाहता कि उसकी औलाद, जो कि आदम और हवा से पैदा हुई, वो उस आग की भट्टी में जाए जो उसने शैतान और उसके फर्जंदों के लिए बनाई। तो फिर वो खुद आया इस गंदा जिस्म लेके, मरियम के पेट में खुद पाकरू की कुदरत से वो पैदा हुआ, क्योंकि खुदावन कुदरत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो ये जिस्म भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये उसी का जिस्म है। उसने अपनी छवि पे हमें बनाया, लेकिन वो छवि थी पाक छवि। वो जिस्म था जलाली बदन। उस जलाली बदन में नंगपन महसूस नहीं होता था। उस जलाली बदन में हमें शर्मिंदगी नहीं होती थी, लेकिन इस नापाक बदन में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो हमें कपड़े चाहिए ढांपने के लिए। लेकिन रूह जो है, जो पाक रूह है, वो पाक है। और वो, जैसे कि आखिरी गीत में गाया गया कि रूह पाक खुदाबंदा तू आ, जान और जिस्म में तू बस जा। यानी कि रूह हमारे अंदर आना चाहता है, हम सब के अंदर आना चाहता है। द होली स्पिरिट डिजायर्स टू एंटर अस एंड स्टे इन अस इन आवर हार्ट्स। लेकिन क्या वो रहता है? क्या हम उसको रहने देते हैं? ये मंथ खास तौर से मंथ ऑफ कैलेमस कहा जाता है। मुझे नहीं पता कैलेमस को उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन कैलेमस का जिक्र कलाम में है। और वो क्या है, वो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मंथ में प्रोटेक्शन और पनिशमेंट के बारे में बता रही हूं कि हम कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं और फिर हम क्यों पनिश होते हैं। जैसे कि आप टीचर्स हैं, आपका जब जो स्टूडेंट है, जब वो अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी ओबीडियंस शो करता है, द स्टूडेंट इज 100% ओबीडियंट, देन ही बिकम्स योर फेवरेट। Why? Because he looks good, she looks good? No, because of what do you start to favor him or her? Because of the obedience, because of his good works, because he or she is doing well in studies, he honors you, he or she is obedient towards you, then that is a child who becomes your favorite. And it's not that you do not love the other children or you do not want to help the other children, but it's just that those
other children are not as obedient to the one who becomes your favorite. I happen to be a favorite of my teachers because my mother taught me to be obedient. My other mother always taught me to obey the elders, to obey authority. मेरे माँ बाप मैं माँ का इसलिए जिक्र करूंगी क्योंकि मेरे फादर ने हमारी बागडोर माँ के हाथ में दे दी थी कि ये तुम्हें सिखाएगी, इसका तुम्हें फॉलो करना है. And he trusted her completely कि ये बच्चों को अच्छी परवरिश देगी. और अच्छी परवरिश हर कोई माँ कहती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैंने बहुत अच्छी परवरिश की. लेकिन अगर आपके बच्चे की तारीफ दुनिया कर रही है, if the people are praising your child, then that means that mother has done a good job. क्योंकि हम नहीं अपनी आंख से दे सकते. मेरे बच्चे नहीं हैं, वो इस वक्त खुदा उनके पास है. मेरे पांचों के पांच बच्चे अच्छी जगह पे हैं, पाक जगह पे हैं. लेकिन हम अपने बच्चों की हमेशा तारीफ करेंगे. हमारे बच्चों की जब तारीफ होती है तब असल हमारा इम्तिहान जो है, हमारा टेस्ट जो है, पता चलता है कि हम टेस्ट में पास हुए या नहीं हुए. और उसमें ज्यादातर हाथ जो है वो औरत का होता है, माँ का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैच्ड और सबसे ज्यादा टाइम बच्चा माँ के साथ गुजारता है. कई फैमिलीज में बच्चे बाप के साथ भी अटैच हो जाते हैं और वजह ये होती है टाइम की. जितना टाइम आप बच्चे के साथ ज्यादा गुजारेंगे आपकी बॉन्डिंग ज्यादा होगी. अगर आप बच्चे के साथ टाइम नहीं गुजारेंगे तो आपकी बॉन्डिंग नहीं होगी. तो बच्चों के साथ टाइम गुजारें. मेरी रिक्वेस्ट है फादर्स के साथ कि वो प्लीज, अगर आप अपने बच्चों के साथ जो देख रहे हैं, जो आगे आने वाले दिनों में बाप बनेंगे या ऑलरेडी बने हुए हैं, और ये यूट्यूब पे जब भी जो ये देखेगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी औलाद के साथ टाइम गुजारें. ठीक है, आपको अपने फैमिली का ख्याल रखना है, आपने कमाना है, आपने बेहतरीन फ्यूचर का सोचना है. लेकिन अगर आप फ्यूचर का सोचते रहे और आप उसके लिए एक्सपेंसिव टॉयज के लिए ज्यादा पैसे खरीदते रहे, उसकी आला से आला एजुकेशन के लिए आप लाखों अर्न करते रहे, और एंड में पता चला कि बच्चा तो नशई हो गया, बच्चा तो गलत दोस्ती यारी में पड़ गया और वो परागंदा हो गया, तो आपके कमाए हुए पैसे का आपको कोई फायदा नहीं हुआ. क्योंकि हमारा जो हमारा सरमाया है इस दुनिया में वो है औलाद. जिसके पास औलाद है वो एक सरमाया है. और हम जो ये सब बच्चे हैं, हम इनको अपने स्पिरिचुअल बच्चे कहते हैं. हमारा सरमाया ये सब है और हम नहीं चाहेंगे इनमें से कोई भी बुरी आदत में पड़े. ये ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे साथ ये हर वक्त नहीं रह रहे, ये अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, ये स्कूल में टीचर्स के साथ गुजारते हैं टाइम. तो मेरे पे ये बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इनकी रूहानी मैं निगहदाश्त करूं, दुआ में इनको खुदा उनके सामने रखूं, इनके लिए शिफात करूं ताकि ये परागंदा ना हो जाए. तो आज की मैं एक जो आज की वर्स है जो शेयर की गई, ये उसी की फाउंडेशन में बात मैं कर रही हूँ ताकि आपको गहरे तौर से समझ में आए. आप सोचेंगे कि आज की वर्स तो कुछ और थी और सिस्टर कुछ और कह रही है, लेकिन सिस्टर बिल्कुल उसी वर्स की गहराई में जाके बात कर रही है. उसने पहले आपको कुछ गहरी बातें बता दी ताकि फिर जब वर्स पढ़ी जाए तो आप उसकी गहराई को समझ सके. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी नासरा, क्योंकि नासरा आज की आप वर्स प्लीज पढ़ेंगी. Let's declare this verse. और जिसके पास कलाम है वो कलाम खोले. और हमारे पास फिजिकल कलाम हमारे लिए आज की तलावत मलाकी उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत. पूरी दे यकी जकीरा खजाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो. रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे. आमीन. पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो. आमीन आमीन आमीन. खुदा उनका शुक्र हो. थैंक यू सो मच सिस्टर नासरा. ये मलाकी की किताब में दयकी यानी कि टायत के बारे में हम पढ़ते हैं. बहुत से
चर्चेज में इसके पर मैसेजेस भी होते हैं। हमारे चर्चेज भी अभी रिसेंटली पास्टर अजमल इस पे मैसेज दे रहे हैं। मैं अभी दयकी क्या है और दयकी देनी चाहिए या नहीं चाहिए उस पे बात नहीं करूंगी, बिकॉज वो बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इस वर्ष की गहराई में जाना चाहूंगी, और इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मेरा इम्तिहान करो। इफ यू रीड इट इन इंग्लिश, and can I request Andrea if you can read the verse, today's verse in English? Can you just remind me again? Yes, it's Malachi chapter 3 verse 10. हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तू ऊंघता नहीं खुदावन, तू हमारा भला चाहता है, तू हमसे प्यार करने वाला बाप है, तू हमें सब कुछ देना चाहता है। हम जो कि बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, खुदावन तू तो खुदावन हमारा बाप है, तू हमें अच्छी चीजें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी परस्तिश हो। Yes, Do you want me Andrea. to read? Yes, I'm Okay. just waiting for you. Yeah. So Malachi 3, verse 10. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Amen. 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 So as I said, I will not be going into the details of tithe, because आप जब different churches में जाते हैं, you will get different teaching. कोई आपको कहेगा देनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं देनी चाहिए, कोई कहेगा ये पुराने नामे का था, अब खत्म हो गया, नहीं देनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं नहीं ये तो हमें देनी चाहिए. So I am not talking about that, कि whether we should or we shouldn't. As I said, that's a long topic. But what I want to emphasize here is, उर्दू में आपने पढ़ा इम्तिहान कर मेरा, इंग्लिश में डिफरेंट वर्जन्स हैं, वर्जन्स का मतलब है डिफरेंट ट्रांसलेशंस हैं, मीनिंग एक ही है। वर्जन्स में, ट्रांसलेशंस में मीनिंग चेंज नहीं होता, सिर्फ अल्फाज डिफरेंट होते हैं। जो एंड्रिया ने, सिस्टर एंड्रिया ने हमारे लिए पढ़ा, उसमें यूज हुआ प्रूव मी। जो मेरे पास है उसमें लिखा है टेस्ट मी। टेस्ट या इम्तिहान हम किसका लेते हैं? टीचर्स है। इम्तिहान जब एग्जाम होता है, बच्चों का टेस्ट लिया जाता है कि वो पास होंगे या फेल होंगे। और खुदावंदों का खुदा जो हमारा क्रिएटर है, वो हमें कह रहा है, ही इज अ गॉड ऑफ गॉड्स, व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर हिम? ही मेड एवरीथिंग, दिस अर्थ इज हैंगिंग ऑन नथिंग, ही इज हैंगिंग ऑन नथिंग, द मून, स्टार्स, द सन, एवरीथिंग इज हैंगिंग ऑन नथिंग, गॉड इज होल्डिंग देम। ही सेज टेस्ट मी, वो कहता है मेरा इम्तिहान करो, मुझे प्रूव करो, मुझे रॉन्ग प्रूव करो, प्रूव करके दिखाओ कि मैं रॉन्ग हूं। इमेजिन, he can never be wrong. He can never be wrong. We are always wrong, because if something is not happening in our lives, अगर हमारी जिंदगियों में कोई, हम दुआ मांगते हैं पूरी नहीं हो रही, अगर हमारी जिंदगियों में कोई कमी है, अगर हमारे घरों में कोई कमी है, आटे तेल में कोई कमी है, किसी चीज की कमी है, उसके कसूरवार हम खुद हैं, नॉट आवर गॉड, क्योंकि वो सब कुछ करने में कादिर है। वो अंधी आंख को बिनाई दे सकता है, वो बहरे कान खोल सकता है, वो लंगड़े को चला सकता है। उसने मुर्दे, जिनके 2 मुर्दों का जिक्र है, हमने वो भी देखा, उसने मुर्दों को भी जिंदगी दे दी। लेकिन वो क्या हुआ, उनका फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? वो तो फिर मर गए। लेकिन ये फायदा नुकसान की बात नहीं थी, ये खुदावन ने अपना जलाल दिखाना था, हमें यकीन दिलाना था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। ही जस्ट वांटेड टू मेक अस अंडरस्टैंड that he can do anything when we trust him, when we believe in his word, when we obey him. जब हम उस पे यकीन रखें,
जब अपना एतकाद 100% उस पे हो, जब हम ईमान रखें उस पे, और जब हम ताबेदार हों, फर्माबरदार। फर्माबरदार औलाद के बड़े ब्लेसिंग्स हैं। कलाम आप खोल के देखें, प्रोवर्ब्स की किताब पढ़ें, इट्स फुल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर द वन हु इज ओबीडियंट। और ओबीडियंस ही खुदावन चाहता है। 4000 साल तक जब बहुत कम ओबीडियंट हुए, तो फिर वो खुद आया, उसने कहा अब मैं इनके लिए आसानी पैदा करता हूं, आसानी पैदा करता हूं कि मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। और फिर मेरा खून जो है, सिर्फ एक ही मेरा ही खून पाक है, मेरा खून के वसीले ये धुलेंगे, ये पाक होंगे और बादशाही में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो पहले तो एक हुक्म था कि दरख्त से फल नहीं खाना। जब वो हुक्म अदूली हुई तो 10 हुक्म आ गए। जब 10 हुक्म की अदूली होती रही तो 613 हुक्म आ गए। आपको पता है इजराइल में इस वक्त जब उनको हुक्म अगर मानने की बात की जाए, तो आप इस्तिस्ना की किताब पढ़ें, वो सारे हुक्म मानने पड़ेंगे। और वो 613 है, 613 लॉज दैट वी नीड टू फॉलो, हमें फॉलो करना जरूरी है ताकि हमें बरकत मिले। और आप सोचें कि कितनी ओबीडियंस के साथ जूस इसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं बात करूंगी उन लीडर्स की, रबीज की, जो इसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो खुदा को टेस्ट कर रहे हैं। और वो कैसे टेस्ट कर रहे हैं? वो सबसे दौलतमंद है, वो दहकी देते हैं, वो कलाम में जो जो के अहकाम लिखे हुए हैं वो फॉलो करते हैं। पुराने नामे की बात कर रही हूँ, तौरा पढ़ते हैं। और कल कल शाम को जैसे सूरज गरूब हुआ, उनका सबत का दिन शुरू हुआ। आज सूरज गरूब होने पे उनका सबत का दिन खत्म होगा, क्योंकि उनकी जो तारीख चेंज होती है वो सूरज गरूब होने पे चेंज होती है। तो वो हर अहकाम जो कलाम में लिखा है, वो जो लीडर्स हैं, जो अथॉरिटी है, वो कर रहे हैं पूरा। तो उनकी कौम पे बरकत आ रही है। उनको पैसे की कमी नहीं है। साइंसदान देख लें, दुनिया के बड़े रिच ऑफिशियल्स देख लें, दे आर रिच। वाई? बिकॉज वो दहकी देते हैं, वो लॉज फॉलो करते हैं, वो जिस्मानी तौर पे उनके पास ओहदे हैं, वो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं। लेकिन खुदावन की बादशाही में क्या वो शामिल होंगी? वो एक अलग टॉपिक है कि वो होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि यीशु एक पैमाना खुदावन ने बता दिया, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। वो एक दरवाजा है, उसने कह दिया है, आई एम द वे, ही इज द वे, देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं। मैं कई पास्टर्स को सुनती हूँ, और बहुत ही हजारों की तादाद में उनकी उनकी पब्लिक है, जनता है, कॉन्ग्रीगेशन है। ये मैं बड़े बड़े नाम में नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन बाहर के ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में ऐसे पास्टर्स हैं जो कि जिनकी कांग्रेगेशन बहुत बड़ी है, और उनको लोग बहुत मानते हैं कि ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बहुत अच्छा पास्टर है। वो फेसबुक पे उसके मैसेजेस शेयर होते हैं। एक जमाने में मैं भी उनके मैसेजेस सुनती थी, जब तक कि मैंने ये बात नहीं सुनी कि उस पास्टर ने कहा दे जीसस इज वन ऑफ द वेज टू रीच गॉड। Jesus is not one of the ways. He is the way. He is the way. अगर कोई कहता है कि there are many ways, then मैं आज ठोक बजा के कह सकती हूँ, the king, he will not see the kingdom of heaven. वो अनबिलीवर जो आज ये कह रहा है कि यीशु खुदा का बेटा नहीं है, खुदा उसकी दिल की पाकीज़गी की माफिक उसको खुदावन रोया में दिखाएगा यीशु को, और वो उसमें ईमान लेके आएगा और वो बादशाही में शामिल हो जाएगा। लेकिन वो जो कि ये बता रहा है कांग्रीगेशन को कि और बहुत सारे वेज हैं, और वो पास्टर है, वो शेपर्ड है, वो शीप्स को परगंदा कर रहा है, heaven is not for that man, for that pastor. Why? Because the scripture says it so. It is written. It is written and it's sealed. जो कलाम में लिख दिया वो सील हो गया। और सील सिर्फ किसने खोली? सिर्फ यीशु ने खोली। उसने खोली, उसने हाथ में अब कुंजियां आ गई, उसने कैसे खोली?
उसने ऐसे खोली कि उसने पूरी पाबंदी की हुक्मों की। उसने 100%, 30 साल की उम्र तक उसने ऐसी पाबंदी की, कोई और पाबंदी नहीं कर सकता। और उसको वो पाबंदी करने किसने सिखाई? उसकी माँ ने। उसकी माँ ने ओबीडियंस सिखाई उसको, क्योंकि वो ओबीडियंट थी। इसीलिए उसको चुना गया कि उसके उस पे मौरूसी गुनाह तो था, लेकिन उसकी कोख पाक क्यों थी? क्योंकि वो ओबीडियंट थी। हम में से कौन है जो इतनी ओबीडियंट हो सकती है? हम अगर ओबीडियंट हो जाएं तो जिसमें हमारे जिस्म से जो औलाद पैदा होगी वो पाक कहलाएगी, और वो पाकीज़ा काम करेंगी। वो नशों में नहीं जुटेंगे, वो गंदी सोबत में नहीं बैठेंगे, वो मर्डरर्स नहीं बनेंगे, वो किसी के जाके चोरियां नहीं करेंगे। हमें ओबीडियंस सिखानी है अपने बच्चों को। और कई दफा हो सकता है मुझे कोई नापसंद भी करे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कई दफा स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ। आई बिकम वेरी स्ट्रिक्ट एट टाइम्स इन द स्कूल एंड आई से नो, आई नीड इट दिस वे एंड आई वांट इट दिस वे। और आज सुबह ही शाहिद को थोड़ी सी डांट पिटी, एंड आई सेड व्हाई हैज दिस नॉट बीन डन, बिकॉज आई हैव सेड दिस एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। और आई एम वेरी पेशेंट, but when do I become angry? When I have said things not once, not twice, but I've said it 10 times, and it has been 10 months and it doesn't get done. Then I become angry, because why can't a simple rule can be followed, which does not require money, which does not require effort, which does not require anything? वो आपका कुछ भी नहीं, आपसे मैं मांगती हूँ, आपसे मैं काम कहती हूँ कि ये कर दें, तो why is it not done? Sometimes it's the authority above you who's not that efficient, क्योंकि there's a hierarchy there in this school as well. तो जान ले, हायरार्की बहुत जरूरी है। हमें अपने अथॉरिटी के ताबे होना है, कलाम कहता है। और कई दफा वो गलत बात कर रहे होते, तब भी हमें फॉलो करना है, क्योंकि कलाम में लिखा है। क्योंकि हमें अथॉरिटी को फॉलो करना है। अगर हमें लग रहा है कि अथॉरिटी गलत है, तो वो दिन आएगा जब खुदा अथॉरिटी की टांग खींच लेगा। जैसे कि फिरौन अथॉरिटी था और बनी इजराइल उसके अंडर 400 साल रहे बॉन्डेज में, लेकिन जब आहो पुकार खुदा के तख्त तक पहुंची, तो क्या हुआ? मूसा को खड़ा किया, जिसको बड़ा किया गया था किधर? फिरौन के ही महल में। उसने फिरौन की बातें सीखी, लेकिन उसको दूध पिलाने कौन आती थी? उसको दूध पिलाने कौन आती थी? उसकी अपनी माँ आती थी। और वो उसको क्या सिखाती थी? उसको फर्मा बरदारी सिखाती थी, उसको अच्छे और बुरे का फर्क सिखाती थी। जब हम अच्छे और बुरे का फर्क जान लें, तो हम कभी बुराई नहीं करेंगे। मोसेस ने जो बुराई की, उसने क्या बुराई की? उसने तो कत्ल कर दिया। बुरा काम कत्ल करना, यहाँ पे तो फांसी हो जाएगी कत्ल वाले करने को ढूंढा जाता है। अभी हमारे बहुत अजीज चार्ल्स, आप देख रहे हैं, कर्क, जिनका कत्ल हो गया, अब वो बंदा भी ढूंढ लिया गया। अब क्या होगा? उसको जब पकड़ लिया जाएगा तो उसको क्या होगा? उसको हुक्म सादर क्या होगा? जज उसको, उसकी ट्रायल होगी। मूसा की ट्रायल नहीं हुई खुदावंद के सामने। क्यों? क्योंकि उसने जो किया, मर्डर जो किया, वो गलत किया, लेकिन उसने अच्छे और उसने सही और गलत में डिफरेंशिएट कर लिया। क्योंकि जिस की जिसके साथ जुल्म हो रहा था वो मासूम था, वो उसी के कबीले का था, लेकिन उसको पता नहीं था। वो उसी की फैमिली का था, वो हिब्रू था, उसको पता नहीं था। वो तो खुद महल में बना था, उसको पता नहीं था। लेकिन उसको अच्छे और बुरे की समझ उसकी माँ ने बताई थी। तो उसने देखा कि वो हंटर से उसको मार रहा है, वो उस पर ज्यादती कर रहा है, वो जो इनोसेंट है उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको गुस्सा आया और उसने अपने लोगों को मार दिया, क्योंकि वो उसको तो नहीं पता था कि वो हिब्रू है, लेकिन उसको दानिश थी कि सही क्या है
और गलत क्या है। और यही वजह है कि खुदा ने उसको चुना कि उसको सही और गलत में इम्तियाज पता चल गया, और वो क्रेडिट उसकी माँ को जाता है। और उसी आदमी के हाथ अहकाम भेजे जिसमें लिखा है thou shalt not murder। क्या उसके बाद उसने किसी का कत्ल किया? हरगिज नहीं। तो जब हमें गुनाह से माफी मिल जाती है, जब हमें चुन लिया जाता है, तो हमें फिर गुनाह में वापस नहीं जाना चाहिए। अगर हम गुनाह में वापस जाएंगे तो फिर खुदा जो है वो हमें पनिश करेगा। और अगर हम जंगों की बात करते हैं, जो जंगें लड़ी गई, और हम ये भी पढ़ते हैं कि जब तक मूसा का हाथ ऊपर रहता था तो बनी इस्राएल को फतहमंदी मिलती थी। तो जंग करना, किसको मारना, किसको रखना, ये खुदावन का काम है, मेरा काम नहीं, आपका काम नहीं। क्योंकि मौत का फरिश्ता किसके पास आता है? जिसको खुदावन भेजता है, जिसके लिए खुदावन भेजता है। अगर खुदावन की मर्जी नहीं हो तो मौत का फरिश्ता चार्ल्स कर्क को भी नहीं लेके जा सकता था। ये जान लें, ये जान लें कि जिसकी मौत होती है, शैतान मौत नहीं भेज सकता, मौत का फरिश्ता नहीं आ सकता। क्योंकि अय्यूब की किताब में लिखा है कि खुदावंद ने कहा तू सब कुछ उसके साथ कर सकता है, उससे ले सकता है, उसकी जान नहीं ले सकता। यानी कि जब तक के अथॉरिटी खुदावन की ना हो, कोई मौत का फरिश्ता आपका बाल बीका नहीं कर सकता। तो जान ले कि हमारा खुदावन जो सब कुछ करने में कादिर है, वो कहता है मुझे टेस्ट करो, प्रूव मी रॉन्ग, मेरा इम्तिहान करो। तो पैसे की यहाँ पे बात हो रही है, टाइथ पैसा है। आज मैंने जब ग्रुप में शेयर की तो मैंने कहा कि हम क्या उसको दें, क्या पैसा मेरा है? मैं आज बिस्तर में पड़ जाऊं तो क्या होगा? मैं कमा सकती हूँ? मैं नहीं कमा सकूंगी। तो सेहत उसकी तरफ से मिलती है, हाथों में ताकत और अकल समझ जो है हमें उसकी तरफ से मिलती है, ताकि हम पैसा कमा सकें। जितनी अकल ज्यादा मिलती है, हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन बादशाही में क्या बहुत अक्लमंद दाखिल होगा? बहुत पैसे कमाने वाला दाखिल होगा? जीव दाखिल होगा? बादशाही में कौन दाखिल होगा? वो जिसका दिल पाक है। तो क्यों ना हम अपना दिल खुदावंद को दे दें और उसमें पाक रूह आके बसेरा करे। क्योंकि जब तक हम अपना दिल नहीं देते खुदा को, as long as we don't give our hearts to God, the Holy Spirit will not come and reside। आखिर गीत हमने गाया था, रूह पाक खुदावंद तू आ, जान और जिस्म में बस जा। वो कैसे बसेगा? अगर अंदर से गंदी इमारत है तो गंदी चीज में पाक चीज नहीं आ सकती। और पाकीजा हम कैसे होते हैं? कलाम से। यीशु पाकीजा करता है हमें, हिज वर्ड। जब वो पाकीजा अंदर, हम रोज कलाम पढ़ते हैं तो वो धुलाई हो रही होती है, उसमें जो जाले बने हुए हैं वो साफ हो रहे होते हैं। जब एक खंडर हो जाता है तो उसमें क्या होता है? जाले होते हैं, और पता चलता है या कोई रह नहीं रहा। Nobody lives in a ruins, only demons live in ruins। So when the building is cleaned from the inside, जब अंदर से हम कलाम से पाक करते हैं, when we read the word, when we pray, only praying doesn't clean us. Only praying doesn't clean us. Reading the word cleanses us. And acting out the word makes sure that we are doing what we are reading. It cleanses us from the inside so much that the Holy Spirit acts, that we become a magnet for the Holy Spirit, और वो हमारे अंदर खिंचे चला आता है। हमें रोज ये दुआ करने की जरूरत नहीं है, आ रूह पाक हमारे अंदर आ हमारे अंदर आ। वो फिर सकूनत करेगा। लेकिन हमारे अंदर रूह पाक आ तो जाता है, लेकिन हम उसको काम नहीं करने देते। We do not allow the Holy Spirit to work, because कलाम में लिखा है do not grieve the Holy Spirit। इसका मतलब ये है कि हम उसको रंजिदा कर सकते हैं, हम होली स्पिरिट को उदास कर सकते हैं। और अगर हम होली स्पिरिट को उदास कर दें तो फिर हम जब काम करेंगे तो किसकी अक्ल चल रही होगी? पाकरू हमें गाइड नहीं कर रहा होगा। फिर खुदावन की अकल नहीं चल रही होगी, फिर हमारी अपनी अकल चल रही होगी। और कई दफा हमारी अकल मत मारी जाती है और हम ऐसे फैसले करते हैं कि हमें बाद में बहुत सालों के बाद ख्याल आता है कि ये तो फैसला ही गलत था।
तो जब आप खुदावन को अपने फैसलों में शामिल करेंगे, जैसे कि मैंने हर अपना फैसले को खुदावन में खुदा को शामिल रखा, तो मुझे कभी आज तक अपने किसी फैसले पे ना शर्मिंदगी हुई, ना मुझे लगा कि उफ ये तो मैंने गलत फैसला कर दिया। तो आज आप हासिल कलाम आज का क्या है कि अपनी दुआएं जो आपकी कबूल नहीं हो रही, अगर आप दुआ कर रहे हैं और वो कबूल नहीं हो रही, तो आज से आप एक चीज उसमें ऐड करना शुरू कर दें कि खुदावन अगर तेरी मर्जी हो, और अगर वो नहीं कबूल हो रही तो फिर शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, क्योंकि शुक्रगुजारी में हमें बहुत सी बरकत मिल जाती है। जब हम कंप्लेन करते हैं हमें नहीं मिल रहा, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, हम तो हर काम करते हैं, तो फिर क्या होता है, खुदा हमें बरकत नहीं देता, हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती, और जो हम मांग रहे हैं हमें नहीं मिलता। तो मैंने लिखा है कि क्या 10% अपना दिल आप खुदा को दे सकते हैं? आज आप सबसे मैं आज पूछती हूँ कि कौन 10% अपना दिल देना चाहता है, कौन 20% दिल देना चाहता है, कौन 30%, कौन 40%, कौन 50, 60, 70, 80, 90, 100? Who is willing to give their hearts from 10% to 100%? मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि मुझे आप बताएं कि कितना फीसद आप दे रहे हैं। आज मैं चाहूंगी कि जब आप दुआ करें तो आप खुदावन से कमिटमेंट करें कि खुदावन मैं 10% दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, मैं 20 दे सकती हूँ, आई कैन ओनली गिव 30, और आई कैन ओनली गिव 40, और आई कैन गिव 90, और आई कैन गिव 100। आज आप दुआ में खुदावन से ये कमिटमेंट करें, और अगर आप कमिटमेंट में चूकेंगे तो फिर सजा मिलेगी। इसलिए थोड़ा कम पैमाना रखें, 100% ना करें, क्योंकि फिर बड़ी टेस्टिंग होती है, बड़ी टेस्टिंग होती है, और वो टेस्टिंग आपको ऐसा लगता है कि आग आप पे बरस रही है। क्योंकि ये मैंने किया था सालों पहले कि खुदावन मैं 100% दिल तेरे को देती हूँ, एंड देन व्हाट हैपेंड, ही टेस्टेड मी, आई वाज टेस्टेड विद फायर। और आपको मेरी जिंदगी की बहुत सी चीजें नहीं पता, लेकिन फायर से गुजरना मजे का काम नहीं है, खुशी नहीं होती, खुशी नहीं होती आग से गुजरने में। लेकिन आज मुझे खुशी है क्योंकि मैंने जो कल किया था कि मैं 100% दूंगी, मैं उस पर पूरी खरी उतरी हूं, और खुदावन ने मुझे ब्लेस किया। और ये सारी ब्लेसिंग्स जो कि सब दूसरों की जिंदगी में मुझे नजर आती हैं, आई एम बीइंग ब्लेस्ड, माय हस्बैंड इज बीइंग ब्लेस्ड, एंड वी आर फ्लाइंग। हम दो हमारी हम खुदावन का जितना शुक्र करें हम वो कम होगा। हमें 5 औलाद नहीं है, हमारे पास अब कितनी ढेर सारी स्पिरिचुअल औलाद है, और हम सबको बढ़ते हुए देख रहे हैं, और इनमें से कौन क्या बनेगा ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि ये सब बड़े लोग बने। तो आपने आज ये कमिटमेंट करनी है, और फिर कमिटमेंट पे खड़े रखना है, क्योंकि खुदावन को आप फिर टेस्ट करें कि आपने खुदावन को क्या दिया। खुदावन तो हमें सब कुछ देता है, एक एक चीज जो इस वक्त आप सोच सकते हैं आपकी जिंदगी में खुदावन की दी हुई है। तो अगर खुदावन कहता है कि मेरा इम्तिहान लो, और वो तो कभी इम्तिहान में फेल नहीं होगा, उसने तो अपनी जान दे दी, आप और क्या मांग सकते हैं उससे? मैं क्या उससे मांग सकती हूँ कि उसने हमें आग की भट्टी में से निकाल के हमें जिंदगी की सरचश्मे जो इटर्नल जिंदगी उसमें उसमें हमें दाखला दे दिया, और हम क्या मांग सकते हैं? तो बाकी यहाँ की चीजें तो जिंदगी 70 वर्ष भी 80 वर्ष फिर तो है फना। हो सकता है आप में से कुछ ना मजा चखें, और फिर जब नरसिंगे की आवाज सुनेगी तो आपको जलाली बदन मिल जाएंगे। और कितने ऐसे हैं, ऐसे बहुत से हैं। खुदावन इस वक्त मुझे मुझे रोया मिलती है, और मैं देखती हूँ कि बहुत से हैं, मैं बताऊंगी नाम कभी नहीं लूंगी क्योंकि वो मुझे पाबंदी है नाम बताने में कि, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि इस वक्त जलाली बदन जिनको मिल जाएंगे, और वो खुदावन यीशु का ऊपर उठ के हवा में इस्तकबाल करेंगे। तो खुदावन आज के इस कलाम के वसीले आप सबको बहुत बरकत दे, और मैं ज्यादा बरकत एंड्रिया के लिए चाहूंगी। I will desire more blessings for Andrea. You know why? Because even though most of the preaching is in Urdu, and she doesn't understand it, but she feels the fire of the Holy Spirit, and that is enough. Because हमारी अपनी जुबान बोलते हुए लोग सुनते नहीं, लोग टाइम नहीं देते,
तो वो उसकी वो जुबान में नहीं, इट्स नॉट हर लैंग्वेज, येट शी इज गिविंग हर टाइम, शी कम्स एवरी सैटरडे एंड शी इज द फर्स्ट वन टू जॉइन एंड वेट्स कि जब सब तक सेटल हो जाए, एंड शी इज रेडी टू लिसन टू मी टॉकिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज शी डजंट अंडरस्टैंड. I honor her. I thank God for her life. She has had the fire in her life and she's gone through fire, but the Lord has blessed her. And the biggest blessing that one can have in their life is the Holy Spirit. Who desires to have Holy Spirit work for them? मुझे हाथ चाहिए कि कौन अपनी जिंदगी में को चाहता है कि पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करे. हाथ दिखाएं, हाथ दिखाएं. और इस वक्त जो मुझे सुन रहा है, पता भी चलेगा कि कौन सुन रहा है. ये खुदावन आप देख रहे हैं. खुदावन ये सब पाकरू चाहते हैं अपनी जिंदगी में के काम करना. ये बच्चे देखे, ये छोटे छोटे बच्चे, ये कल के प्रीचर्स हैं, ये कल के वर्शिपर्स हैं. ये सब खुदावन के हजूर इन्होंने हाथ उठाए हैं. जिन्होंने उठाए, खुदावन तू इनके दिल जानता है. खुदावन इनको और पाक कर कि ये ऐसे डिसाइपल्स बने, ऐसे डिसाइपल्स बने जो खुदावन तेरे थे, जिनमें से जूडस कोई ना बने. और ये वो डिसाइपल्स बने जो कि कत्ल नहीं हो, जो कि जलाली बदन मिले. ये मेरी आज दुआ है खुदावन से. वो पूरी करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैंने मांगी है, मैंने मांगी है. खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे. बी ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड, क्योंकि खुदावन हमें ब्लेसिंग देना चाहता है. हम सबको वो ब्लेसिंग देना चाहता है. वो कलाम कहता है कि तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो मैं बाप हो के क्या तुम्हें अच्छी चीज नहीं देना चाहता? तो सबसे अच्छी चीज क्या है? मर्सिडीज नहीं, BMW नहीं, 2 मिलियन का घर नहीं. सबसे अच्छी चीज है पाक रूह. और उसके बाद बच्चे आपके सरमाया है, अच्छे बच्चे. पहले दर्जा है पाक का, पाक रूह का, और दूसरा है आपके बच्चों का, कि आपके बच्चे कितने अच्छे होते हैं. और वो हमारी परवरिश पे डिपेंड करता है. तो खुदावन आपको बरकत दे. और अब हम खुदावन इसको क्लोज करते हैं. और प्रेयर मैंने लिखा था थैंक्स गिविंग की एनी करेंगी, लेकिन एनी आज नहीं आ सकी हैं. तो एनी की क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा था कि जो नहीं आ रहा वो मुझे इन्फॉर्म जरूर करे, ताकि जब मैं नाम लिखूं तो मुझे पता हो कि वो नहीं आया, तो मैं बेवकूफ ना लगूं. तो अगर आप इसको फॉलो नहीं कर सकते तो ये बहुत बुरी बात है. और मैं अब आज सबके सामने ये बोल रही हूँ, ताकि जिसकी कान खींचे जा रहे हैं उसको पता चले कि जब एक ऑर्डर किया जाता है तो उसको फॉलो करना जरूरी होता है. ये लास्ट मीटिंग में मैंने कहा था कि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो दैट्स ओके, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है. लेकिन अगर आपका नाम है तो फिर आपको मुझे इन्फॉर्म करना लाजमी है कि मैं नहीं आऊंगी. वॉट एवर रीजन, कुछ भी हो सकता है. शी इज न्यूली वेड, आई अंडरस्टैंड, बट शी डिड नॉट इन्फॉर्म मी. नासरा काइंडली कन्वे दिस मैसेज ऑफ माइंड टू हर ऑन मंडे. मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमन को. अमन एक शुक्रगुजारी की दुआ करें, और उसके बाद डैनियल ज़बूर 72 गाएंगे. और इस वक्त हम खुदावन के हजूर जो भी हम अपनी कमाई से देना चाहें, और मैं कम से कम जो सिक्का है पाकिस्तान में, अब तो सिक्का भी नहीं है मेरे ख्याल में, जो कम से कम नोट है वो आप डालें, आपको बरकत मिलेगी आज की मीटिंग की. बाकी मैं उन पास्टर्स में से नहीं हूं जो कहेंगी अगर तुम 1000 दोगे तो तुम्हें ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी, अगर तुम 2000 दोगे तो ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी. तो जो सबसे छोटा नोट है वो आप देंगे, मेरी ब्लेसिंग आप तक पहुंच जाएगी. आए हम अब सब खुदावंद के हुजूर झुके इस मैसेज के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा, कि हम इस वसीला से खुदावंद तेरे हुजूर झुक सके और तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके. खुदा तू ही वडियाई, तू ही बुजुर्गी के लायक सच्चा जिंदा खुदा है. तो अब्यत का वापस सलामती का आज एक मौका बख्शा खुदा के हम तेरे किसी तरह हमें अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक अता करना. खुदा हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता करना. खुदा जितनों ने इसे सुना, खुदा इस कलाम के वसीला से बरकतें हासिल करें खुदा, और तुझ में ही बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं खुदा. और ये कलाम उनकी जिंदगियों से नजर आए खुदा, और उनकी जिंदगी में काम करे खुदा. जो कुछ मांगा तेरे प्यारे मीठे नाम से पा लिया, आमीन.
आमीन आमीन। आपने देखा होगा जो हमारी रेगुलर में ऑर्डर सर्विस भेजते हैं उसमें हमने ज़बूर 66 सोहेल ने पढ़ना था, लेकिन वो मैंने स्किप किया और वो मैं भूली नहीं। उसकी वजह ये है कि हम थोड़ा आज लेट हो गए और बच्चे भी आते हैं, उनके घर वाले फिर लेने के लिए आते हैं, तो मैं कुछ चीजें फिर स्किप कर जाती हूँ। तो आज आपके सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने आज घर जाके ज़बूर 66 जरूर पढ़ना है। अब मुझे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन खुदावन को पता चलेगा कि आपने ये ओबीडियंस शो की या नहीं की। तो आज सब आप घर जाके जरूर पढ़ें और उससे बरकत आप हासिल करेंगे। वो बहुत गहरे भेद है उसमें, जो मैं फिर कभी इस पे अया करूंगी आप पे कि खुदावंद हमें क्या कहता है, लेकिन जरूर पढ़िएगा। अब टाइम हुआ है ज़बूर 72 का। हम मिलके गाएंगे, खुदावंद की वडियाई करते रहेंगे, ना सिर्फ इस वक्त बल्कि आगे पूरे हफ्ते में हम खुदावंद की वडियाई करें। ये कैमरा सीधा कर दें, हालेलुया टेढ़ा हो गया कैमरा। हालेलुया। हम ज़बूर 72 गाएंगे, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। रहेगा जब तलक सूरज रहेगा। ते उस तो बरकता सब लोग पावन। ते उस तो बरकता सब लोग पावन। ते कौमायो सिया धनबाद गावन। ते कौमायो सिया धनबाद गावन। जो इसराइलिया दारा खुदा है। जो इसराइलिया दारा खुदा है। अजाइब काम करदा धन सदा है। अजाइब काम करदा धन सदा है। खुदा दा पाक नाम है शान वाला। खुदा दा पाक नाम है शान वाला। सदा तीकर मुबारक ओ रहेगा। सदा तीकर मुबारक को रहेगा। बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी। बुजुर्गियों दी है दुनिया ते सारी। कहो मीनामी फिर दूजी बारी। कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी। आमीन आमीन। आमीन जीवन आमीन ओवर टू यू। आमीन। थैंक यू सो मच। अब सर, आज की दुआ दुआ जो है, सबत की दुआ जो है, वो अख्ताम पे पहुंची। हम सब अपने काम कर सकते हैं, हमें घरों में रुकने की, पाबंद होने की, प्रिजनर्स हाउस अरेस्ट की हमें जरूरत नहीं है। और ब्रदर सागर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो इस वक्त घर से हमें ज्वाइन किया हुआ है, कि काइंडली हमें जो है वो एरियोनिक ब्लेसिंग से सबको बरकत दे और जो दुआ रुबानी है वो पढ़े।
Shalom, everyone. Praise Jesus. चलो सब पर खुदा उनके जोरे में झुका छोटे से शुक्र गुजारी की दुआ करते हैं। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाब, शुक्र गुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत लम्हा के लिए खुदा पाक खुदा, जितने में फराहम किया कि खुदा हम एक छोटी सी जमात की सूरत में जलाल के बादशाह तेरे जोरे में झुक सके, तेरे कदूस नाम को मुबारक कह सके। वादों के सच्चे खुदा, तेरे कलाम में लिखा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर हाजिर और नाजिर। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस लगे हुए तख्त के लिए खुदा पाक खुदा, या खुदावन तो इस हाजिर जमात में मौजूद है जलाल के बादशाह। शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत मैसेज के लिए, खूबसूरत वर्शिप के लिए, हर एक शख्स के लिए खुदावन जो आज खुदा पाक खुदा जिन्होंने खुदा पाक खुदा तेरी हजूरी में अपने होंठों का हदिया नजराना दिया, और जलाल के बादशाह हर उस हाथ के लिए खुदा पाक खुदा, खुदावन जिन्होंने आज खुदा पाक खुदा तेरे दिए हुए में से खुदा पाक खुदा तेरे घर में वापस लौटाया जलाल के बादशाह। मन के रुपये पैसे पर, आटे की मट्टी और तेल की कुप्पी पर जलाल के बादशाह तेरी बरकत चाहता हूँ, और खुदा पाक खुदा के खत्ते हमेशा बढ़े रहें और तेरे नाम और तेरे जलाल और तेरे खादमों के लिए इस्तेमाल होते रहे। खुदा पाक खुदा इस हाजिर जमात को मैं तेरे ब्लड ऑफ जीसस में कवर करता हूँ, मांगता हूँ तेरे मीठे और जलाली अभी नाम के वसीला से, आमीन आमीन। आमीन। आए हमारे बाप जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ कर दें, तो भी मन के भाई से क्या जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तेरी तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर सागर, गॉड ब्लेस यू। और अब टाइम हुआ है टू से गुड बाय। शालोम शालोम। जहां भी जाएं शालोम लेके जाएं, पीस लेके जाएं, अपने खुदावन का पीस मांगे। और हर किसी की जिंदगी में जहां पे पीस नहीं है उनको पीस दें। पीस वो दे सकता है जिसके पास है, जिसके पास पीस नहीं है वो पीस किसी को नहीं दे सकता। फिर क्या होता है, वो भाग जाता है, वो भाग जाता है क्योंकि वो पीस दे नहीं सकता। तो हमें खुदावन ने कहा कि झपटो, आग में जाके झपटो और लोगों को निकाल के लेके आओ। तो हम कई दफा आग की जद में आ जाते हैं, और लेकिन हम अगर किसी को आग से निकाल के झपट के ले आए तो फिर हमारे नाम का नरसिंगा उधर फूका जाता है कि ये शख्स ने एक सोल सेव कर लिया, एक को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे जब आग लगती है, छोटा सॉरी एक मेरे दिमाग में बात आ गई कि जब बिल्डिंग्स में आग लगती है, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही लोग कई बहुत जज्बाती होते हैं, और अगर कोई बच्चे अंदर हैं या कईयों के कुत्ते बिल्ली अंदर होते हैं, वो इतने इनसे अटैच होते हैं कि वो आग को नहीं देखते, वो अंदर ही जाके उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हम इनको बचा लें, ये जल ना जाए। ये देखिए ये जिस्म कितना प्यार करने वाला है कि हम जिस्म में जो हमें चीज नजर आ रही है, जिसके साथ हमारी उनसियत है, हम उसको तो बचाना चाहते हैं, लेकिन जो सोल्स जो कि आग की भट्टी में जा रहे हैं, हम उनकी तरफ सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं। तो ये स्टार्स और डेविड जिसका स्लोगन है, एवरी हार्ट दैट बीट्स मैटर्स टू गॉड। तो खुदावन के हजूर एक एक दिल जो है वो बहुत कीमती है, कि वो किसी की नहीं चाहता कि वो आग में जाए, वो चाहता है और वो हमेशा चाहेगा कि शैतान जिसका नाम लूसीफर सेटन है और उसके साथ जो फौज है, एक तिहाई फरिश्तेगान, वो हमेशा जाएंगी। वो खुदा ने एक दफा कह दिया, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसके अलावा जो इंसान है, खुदा नहीं चाहता, और वो चाहता है कि मैं तो आ चुका हूं, एक दफा मैंने करके दिखा दिया, अब तुम्हारा काम है कि तुम जाओ दुनिया में एंड मेक डिसाइपल्स। सो व्हाट वी आर डूइंग, अभी हम पहले खुद डिसाइपल सीख रहे हैं कि कैसे बनते हैं। जब हम खुद ही नहीं अच्छे डिसाइपल, तो हम किसी और को क्या बना सकेंगे। तो खुदा हम सबको डिसाइपल्स बनने का फजल बख्शे कि हम उसके किंगडम के लिए काम करते रहे, इसी तरह से रूह में एक होके और दिल में एक होके। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।
वी विल मीट ऑन मंडे। मंडे को हमारी बच्चों की होती है, बेसिकली हम 9 बजे मिलते हैं, लेकिन उसमें जो परस्तार आना चाहते हैं दे आर फ्री टू ज्वाइन, जरूर ज्वाइन करें हम। और बताती चलूं कि आज हम आज के खास जो मैं दुआ करती हूँ सुबह को, वो लाहौर के लिए होती है। ऑल्दो पाकिस्तान के लिए तो मैं करती हूँ, लेकिन सैटरडे स्पेसिफिकली फॉर द सिटी लाहौर। तो और लाहौर जो है पाकिस्तान के ईस्ट में है, और ईस्ट से ही सूरज निकलता है, और यीशु भी उधरी से आ रहा है, क्योंकि खुदावन का तख्त ईस्ट में है। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Thank you. थैंक यू।